हाँ, ये हम सभी के लिए बड़ा दुखद था और पिछले एक वर्ष से सीआरपीएफ की काफ़ी संख्या में यहाँ डिप्लॉयमेंट रही है और बहुत तरह की ड्यूटीज हम करते रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे दूर दराज के कैंप के ऊपर यूजीज ने अटैक किया और कैंप का लोकेशन ऐसा कुछ था कि उनको मदद मिल गई कैंप के अंदर घुसकर हमें नुकसान पहुंचाने में। इस बात का हमें दुख है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम पता करेंगे कौन थे और उनको बहुत जल्द विल ब्रिंग देम टू जस्टिस। जहां तक आप मणिपुर के प्रॉब्लम की बात करते हैं, मणिपुर का प्रॉब्लम कई डिकेड्स से है और सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट भी यहाँ कई डिकेड से 80s से है और तब से हम लोग, मैं अपने सीआरपीएफ की बात करता हूं, एंटी इंसर्जेंट ऑपरेशंस भी करते आ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज भी करते आ रहे हैं और वाइटल इंस्टॉलेशंस की सिक्योरिटी भी करते आ रहे हैं। साथ ही साथ वीआईपी सिक्योरिटी भी देखते आ रहे हैं। ये 3 मई 2023 से पहले की मैं बात करता हूं। उसके बाद से जब एथनिक क्लासेस हुए फिर अचानक से सीआरपीएफ की काफी कंपनीज इंडक्ट हुई और सबसे पहला हमारा रोल ये था कि जो एथनिक क्लासेस हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, आपस में एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के ऊपर वार कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसको हम लोगों ने कंट्रोल किया और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करने की कोशिश की। जब मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करता हूं, इसमें ये बहुत बड़ा गैमिट है। इसमें फ्लैग मार्च से लेके, पेट्रोलिंग से लेके, नाका लगाने से लेके, भीड़ कंट्रोल करना, ये सब कुछ आता है। लोगों के मन में एक विश्वास पैदा करना कि नहीं, ये फोर्सेज आ गई हैं, अब आपके खिलाफ कोई अटेम्प्ट नहीं होगा और अब शांति बहाल होगी। फिर से मार्केट की दुकानों को खुलवाना, ट्रैफिक को नॉर्मल करना, इन सारी चीजों में हम लोगों ने काम किया। साथ ही साथ कई ऐसे पुलिस स्टेशंस थे, कई ऐसे इंस्टॉलेशंस थे जिनको खतरा था, वहां पे भी हमने उनको सिक्योरिटी देने का काम किया और इसमें सीआरपीएफ का काफी बड़ा योगदान रहा है पिछले एक वर्ष से। और अब इलेक्शन भी थे, इलेक्शन हुए, उसके बाद एकदम से ये अटैक हुआ और जैसा आपने बताया कि पहली बार ऐसा हुआ कि जिसमें सीआरपीएफ के जो जवान है वो शहीद हुए। जी, इलेक्शंस में भी सीआरपीएफ का सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट था। जितनी भी फोर्सेज यहाँ डिप्लॉय की गई सेंटर की, सबसे बड़ा योगदान सीआरपीएफ का ही था और इलेक्शन के टाइम पे हमारी फोर्सेज कुछ एरिया से थिन आउट हो गई थी, इलेक्शंस के लिए चली गई थी बूथ के ऊपर और इसमें इन लोगों को थोड़ा मौका मिल गया। जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको ऐसा लगा कि डिप्लीटेड फोर्स है, स्ट्रेंथ कम हो गया है, तो शायद इस मौके का भी फायदा उठाएंगे। एक्शन क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अटैक किया, हाँ, आप निश्चिंत रहिए, उसको हम लोग ट्रैक करेंगे, पता करेंगे कौन सा ग्रुप था, कौन से लोग थे और बहुत टाइम नहीं लगेगा, हम उन तक पहुंचेंगे और उनको बहुत जल्दी उनके किए की सजा मिलेगी। सर, अगर अभी तक की बात की जाए सीआरपीएफ, अगर उस बारे में आप बताना चाहें। जब एथनिक क्लासेस शुरू हुए तो बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में लोग डिस्प्लेस्ड हो गए थे। उस समय जो हम लोगों ने काम किया, हमारे 6 कैंप्स होते थे इम्फाल में, उन 6 कैंप्स में लगभग 13,500 डिस्प्लेस्ड पर्सन्स आए थे। उनको हमने उस समय सिर्फ शेल्टर ही नहीं दिया, उनके खान पान की व्यवस्था की, उनके मेडिकल केयर को इंश्योर किया,